देना। डॉक्टर साहब ये फरमाइए कि इंटरनेशनल पीस मिशन जो है वो क्या उसके मकासद क्या हैं इस वक्त अमेरिका के अंदर, उसके क्या प्रोजेक्ट चल रहे हैं, क्या खिदमात हो रही है? बिस्मिल्लाह, बहुत शुक्रिया। इंटरनेशनल पीस मिशन अमेरिका में इस्लाम का जो मोहब्बत का पैगाम है उसको आम करने के लिए शुरू किया है कि जो मीडिया आवाज़ चल रही है इस्लाम के खिलाफ एक प्रोपेगेंडा आम तौर पर जाता है, हम चाहते हैं कि मुसलमानों की तरफ से एक ऐसी मजबूत आवाज़ उभरे कि वो लोग समझें, वो सुने। हम उन्हें कहना चाहते हैं कि आप मुसलमानों को मिलें तो मुसलमान इस्लाम को किस तरह देखते हैं और हमारा क्या नजरिया है। ये मोहब्बत का पैगाम है, ये अमन का पैगाम है, ये इंसाफ का पैगाम है, ये हुर्रियत का पैगाम है, ये आज़ादी का पैगाम है, ये तमाम इंसानों को एक सुकून आशना करने का पैगाम है। तो ये इस्लाम के बारे में जो मीडिया जो प्रोपेगेंडा करता है उसको रिजेक्ट करने के लिए और इस्लाम का जो असल पैगाम है उसको आम करने के लिए हमने वहाँ पे इंटरनेशनल पीस मिशन काम शुरू किया है। और इसके कामों में इंटरफेथ डायलॉग भी शामिल है और हम अपने प्रोग्रामों में जूस, क्रिश्चियन तमाम लोगों को शामिल करते हैं ताकि वो देखें और हमारे करीब आएँ और हमसे सुने कि हम जो इस्लाम वाले लोग हैं उनका पैगाम क्या है। तो इंटरनेशनल पीस मिशन के तहत जो मस्जिद बनाई है, मस्जिद का नाम हमने पीस हाउस रखा है, so that the people should know that the Islamic message of peace. तो हमारे मस्जिद का सेंटर का नाम पीस हाउस रखना इस बात की अलामत है कि वो लोग जिस कम्युनिटी में जहाँ जहाँ मस्जिद बनेगी उसे हम पीस हाउस कहेंगे। पाकिस्तान खुद दहशतगर्दी का शिकार है। जिस अमेरिका की जो जंग थी उसको पाकिस्तान ने खुद गले लगाया और साथ दिया। इस वक्त जो अमेरिका में राज पजीर मुसलमान हैं, क़याम पजीर हैं, वो कैसे सोचते हैं पाकिस्तान के बारे में कि इस वक्त पाकिस्तान के हवाले से उनके जज्बात क्या हैं? साहब आप अंदाजा नहीं कर सकते कि पाकिस्तान में जब भी कोई धमाका होता है, बम ब्लास्ट होता है, कोई इस तरह का हादसा होता है कि अमेरिका में रहने वाले मुसलमान किस कदर दुख और महसूस करते हैं और वो आपस में किस तरह उसका इजहार करते हैं और वो इसको बड़ी शिद्दत से महसूस करते हैं कि पाकिस्तान के अवाम के साथ, पाकिस्तान के लोगों के साथ बहुत ज्यादती हो रही है और वो मुख्तलिफ हवालों से उसका इजहार भी होता है। दादा साहब लहरामा का जब हादसा हुआ है तो 2-3 दिन तक मुसलसल वहाँ पे एक ऐसी शोक की कैफियत थी, लोग एक दूसरे के साथ वो इस तरह अफसोस कर रहे थे जिस तरह कोई अपना अजीज जहाँ फौत हो गया उसकी खबर आई है और उस पर पाकिस्तान के बारे में वहाँ के रहने वाले बिल्कुल अतलग नहीं है और वो बहुत बड़ी शिद्दत से इसके दुख को महसूस करते हैं और उसका इजहार भी करते हैं। आप समझते हैं कि अमेरिका को अपनी खारजा पॉलिसी जो है वो तब्दील करने की जरूरत है इस्लामी ममालिक के हवाले से, और जिन मुल्कों में इस वक्त जारियत वो कर रहा है उससे निकलना चाहिए? ये तो उस पर वहाँ खुद एक ऐसी सोच है जो ये महसूस करते हैं कि अमेरिका ने जितने अपने पांव फैलाए हुए हैं और जहाँ जहाँ वो इंट्यूशन दी हुई है उसके लिए अब सेफ एग्जिट उसको तलाश कर रहे हैं और वहाँ पे बहुत सारी अक्सरियत जो है उनके अपने लोगों की वो ये सोचती है कि अभी हमें वहाँ से निकलना चाहिए। लेकिन मैं चाहूँगा इसके साथ ही मुसलमानों को भी हमारी जो अगर कोई इंटरनेशनल फोरम पे हमारा अपना कुछ से होती तो जैसे प्रेसिडेंट अमेरिका जो है उसने काहरा में आकर के एक इस्लामी यूनिवर्सिटी में आकर के उसने हमें मुखातब किया पूरी उम्मत को, तो पूरी उम्मत को उसका एक जवाब देना चाहिए था और उसको यूटिलाइज करना चाहिए था। लेकिन उसको जूश लाबी ने बड़ी जल्दी से उसको डाइल्यूट करने की कोशिश कर दी और हमारी तरफ से उसको कैश करने की कोई सूरत जो है वो नहीं बन सकी। तो ये उसकी वहाँ भी मजम्मत की जाती है जहाँ जहाँ जुल्म होता है, ज्यादती होती है और यहाँ तो खैर है ही। लेकिन इसके साथ ही मैं समझता हूँ कि हमें अपनी स्ट्रेटेजी को भी, अपने घर को भी हमें ठीक करने की जरूरत है कि हम अपनी स्ट्रेटेजी कैसे बनाएं कि मुस्लिम उम्मा और मुस्लिम नेशन और पाकिस्तान और यहाँ की जो पॉलिसियाँ हम कैसे बनाएं ताकि कोई हमें इस्तेमाल न कर सके और कोई हमारे खिलाफ जाहिर न कर सके। डॉक्टर साहब क्या आप ये फरमाएंगे कि क्या इस्लाम जो है वो तेजी से अमेरिका और यूरोप में फैल रहा है, यही वजह है कि जो अमेरिका उससे खौफजदा भी है या यूरोप जो है वो उसको सपोर्ट करता है हर उसके नाजायज काम में भी? क्या बुनियादी वजह क्या समझते हैं आप? ये मैं समझता हूँ कि एक पॉलिटिकल सिचुएशन है, स्ट्रेंथ ऑफ सिविलाइजेशन होती रहती है। जब भी कोई पावर जो है वो उरूज पे होती है और उसके जो मकासद होते हैं अपने पहले पावर गेन करना एक काम मुश्किल काम होता है, उस पावर को गेन कर लेने के बाद उसके तमाम के लिए कोशिश होती है। ये आज की बात नहीं, जो भी कोई पावर जो है वो पूरी वर्ल्ड में एक आलमी किरदार अदा करना चाहेगी तो वो उसके वैसे के वैसे उसके मकासद होंगे। अब ये जो दूसरे जो लोग हैं जिनके साथ ज्यादती होती है ये उनका काम होता है कि वो कैसे बचते हैं उससे और कैसे अपने आप को उससे निकालते हैं। मैं समझता हूँ कि मुस्लिम उम्मा इस वक्त मैं उम्रा करके आ रहा हूँ और मैंने दुबई का, अबू धाबी का और सऊदी अरब
کا میں نے وہاں دیکھا میں نے کہ بے شمار بلڈنگیں اونچی اونچی بنی ہوئی ہیں. میں کہتا ہوں کہ ہمیں اس وقت ضرورت پوری پاکستان سے لے کر پوری مسلم امت کا ضرورت اس بات کی ہے کہ وہ ہائی ٹیک ایجوکیشن جو ہے اس پڑھیں اور یونیورسٹیاں وہ بڑی بڑی بنائیں جو ان کے پاس سورسز ہیں اس کے ذریعے وہ انٹرنیشنل جو ٹیچر وہ ان کو برین ٹرین کر سکتے ہیں ان کو کریں اور وہاں پہ اپنی قوم کو ایجوکیشن کے طور پہ اتنا آگے لے جائیں کہ پھر جو ہے کوئی ان کے ساتھ زیادتی نہ کر سکے. اور